अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है, क्योंकि जो कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 है नंबर सिस्टम्स। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जी उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बाइनरी के, हेक्सा के या ऑक्टल डेसिमल वगैरह सिस्टम के, उसके बारे में बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इंशाल्लाह आज का जो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे उसके बाद आपको कंप्यूटर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसका 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जैसा मर्जी पेपर में क्वेश्चन आए आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें, इंपॉर्टेंट बातें समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम है क्या, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी क्या बेस होती है और किस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देयर आर 5 बेसिक सिस्टम्स, यानी 5 नंबर सिस्टम्स हैं। उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं: बाइनरी, क्विनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पर इसकी लिखी है बेस। बेस का क्या मतलब है कि बाइनरी जो सिस्टम होता है या बाइनरी सिस्टम में जो बेस है वो 2 होती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आने वाले तमाम डिजिट्स होंगे वो 2 से स्मॉल होंगे या लेस देन 2 होंगे, यानी 0 और 1। इसी तरह सेकंड बेस है क्विनरी, इसकी बेस है 5, इसका मतलब इसमें 5 से छोटे डिजिट्स यूज होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देन ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8, यानी जिसकी बेस 8 होगी तो इसका मतलब है लेस देन 8 वाले डिजिट्स इसमें हम यूज़ करेंगे, 0 से लेके 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर डेसिमल, डेसिमल सिस्टम की क्या होती है, बेस 10 होती है। जो नॉर्मल हम नंबर्स पढ़ते हैं वो डेसिमल ही होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो नॉर्मल लैंग्वेज में आप मैथमेटिक्स में या नंबर्स में पढ़ते हैं तो उसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं और इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लास्ट बट नॉट लीस्ट हेक्साडेसिमल, इसकी बेस है 16, यानी 16 से नीचे यानी 0 से लेके 15 तक इसमें नंबर यूज होंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 9 तक के होते हैं तो 10 से ऑनवर्ड जो होगा, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। यानी 10 के लिए A यूज़ करेंगे, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। यानी पहले 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होंगे या डिजिट्स होंगे, लेकिन मोर देन 9 यानी 10 से लेकर 15 तक हम कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, E एंड F तक यूज़ करेंगे। इसको अपनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब भी हमने कन्वर्जन करनी होती है, मिसाल के तौर पे डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में करना है या क्विनरी में करना है या हेक्साडेसिमल में करना है, तो हमें उसकी बेस का पता होना चाहिए, क्योंकि जिस सिस्टम में हमने जाना है उसकी बेस से ही हमने उसको डिवाइड करना होता है नंबर को। इसलिए सबसे पहले आपको बेस का और सिस्टम का और उसके अंदर होने वाले डिजिट्स यूज होने का पता होना ज़रूरी है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब जो कंप्यूटर की आपकी बुक है या नॉर्मली जहाँ कहीं पे भी कंप्यूटर की बुक पढ़ाई जाती है तो उसमें जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो 0s एंड 1s की होती है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। लिहाजा हमारे लिए बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये 3 सिस्टम ऐसे हैं जो कंप्यूटर में बार बार यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले आज आपको ये सिखाऊंगा कि जिस तरह के मर्जी न्यूमेरिकल हो, लेकिन उससे पहले आपको 2 बातों का पता होना जरूरी है कि किस तरह से हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में, क्विनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पहले आपको कन्वर्जन आनी चाहिए फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा या डेसिमल टू क्विनरी और डेसिमल टू ऑक्टल। यानी डेसिमल नंबर को जिसकी बेस 10 होती है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करने का तरीका आना चाहिए किसी दूसरे सिस्टम में। उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने एग्जांपल अपने पास एक एग्जांपल लिया है, उसके बाद आपको फिर बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्या लिखा है, कन्वर्ट 73 विद बेस 10 इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इसमें मैंने क्विनरी को नहीं लिया और उसको सिर्फ क्विनरी को नहीं लिया, क्योंकि नॉर्मली इसका लिंक जो है वो कंप्यूटर की बुक्स में नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे क्विनरी में भी कन्वर्ट करना होगा तो उसकी बेस यानी 5 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, बाकी प्रोसेस सारा वही होगा। अब किस तरह करेंगे, सबसे पहले 73 को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ इनटू बाइनरी। अब क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की बेस क्या होती है, 2। लिहाजा 73 को हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, प्राइम फैक्टर्स जैसे हम निकालते हैं। यानी इसको हम हर मरतबा 2 से डिवाइड करते जाएंगे और कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारे पास यहाँ पे 1001 या 1001 में ना आ जाए वैल्यूज़। जब तक 2 से ग्रेटर नंबर आता जाएगा
द प्रोसेस विल कंटिन्यू, कि हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लिहाजा जब तक जीरोस और वंस में आंसर ना आ जाए हम उस प्रोसेस को जारी रखेंगे। कैसे? अब 73 है, 2 के टेबल से आप इसको डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं। 2 3 6, 1 कैरी किया 13 हो गया, 2 6 12। अब ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, यानी 73 था और 72 आ रहा है, 2 36 था 72, तो 1 कैरी कर गया। फिर इसी तरह 36 को 2 से दोबारा डिवाइड किया तो 18 आ गया, अब पूरा डिवाइड हो गया, जैसा हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से 18 को डिवाइड किया, 2 9 18, फिर कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो 0 को कैरी करेंगे, जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा या 1 बच जाएगा आपका, तो उसको हम आगे 1 को रिमाइंडर को कैरी में कर देंगे। फिर 2 4 8, 1 का बच गया, फिर 2 2 4, फिर 0 बच गया, फिर 2 1 2, फिर 0 बच गया। इसका क्या मतलब है कि जब तक हमारे पास 1 0 0 1 में सारे आंसर ना आ जाए द प्रोसेस विल कंटिन्यू, हम उसको 2 से डिवाइड करते जाते हैं। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? यहाँ से आपने लेफ्ट से जाना है और इस तरह ऊपर जाना है, यानी लिखेंगे 73 विद बेस 10 इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 1 और इसकी बेस 2 आ। इसका मतलब है कि डेसिमल नंबर 73 जो सा था इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1 विद बेस 2, यानी बेस 10 में से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू बाइनरी या बेस 2 सिस्टम। अब नेक्स्ट में अब अगर इसी नंबर को यानी 73 को ही जो कि डेसिमल में है अगर मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो ऑक्टल की बेस क्या है 8, लिहाजा 73 को 8 से डिवाइड करते जाएंगे और जब तक उसमें डिजिट्स 8 से छोटे यानी 0 से लेकर 7 तक नहीं आ जाएंगे तो प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब 8 9 था 72, क्योंकि 73 था 72 पूरा हो गया यानी 1 कैरी कर गया। अब अगेन 9 बड़ा अभी भी क्योंकि बेस 8 से ग्रेटर है तो लिखेंगे 8 1 8 और 1 कैरी कर गया। अब देखें इसका आंसर क्या बन जाएगा 1 1 1, यानी प्रोसेस वही है। आपने यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर जाना है, जितने हमारे रिमाइंडर्स हैं उन सबको इकट्ठा कंपाइल कर देना तो उसका आंसर आ जाएगा। सो 73 इन बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 1 इंटू बेस 8 या ऑक्टल, यानी 73 का जो इक्विवेलेंट है ऑक्टल सिस्टम में वो है 1 1 1। ये आपको एडिशनल करवाया है। अब आगे आते हैं हेक्सा की तरफ। अब इसी 73 को अगर हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हेक्साडेसिमल की क्योंकि बेस 16 है लिहाजा हम इसको 73 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 64 होता है, तो 16 4 64। अब बाकी था 73 में 64 माइनस कर देंगे तो 11 हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा। यानी लिखेंगे 73 विद बेस 10 इज इक्वल टू 4b इन बेस 16, क्योंकि 11 के लिए मैंने कहा सिंबल हमारा का यूज होगा b। तो आपने सबसे पहले ये देखना था कि किस तरह से किसी डेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट करना हो इनटू गिवन सिस्टम। वो बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल। तो तरीकाकार क्या है कि जो भी नंबर गिवन है उसको जिस सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है उसकी बेस से डिवाइड करते जाएं और जब तक डिवाइड करते जाएं कि नंबर उसमें उसकी बेस से कम आना शुरू हो जाए। फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने इस तरह से आंसर लिख देना है और उसके साथ उसकी बेस चेंज करके लिख देंगे। ये तो हमारा पहला प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस में क्या है कि अगर हमें कोई नंबर बाइनरी में या हेक्सा में या ऑक्टल में गिवन हो तो अब हमने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया होता है, उसमें 90% बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जब उसका वो कंसोलिडेटेड आंसर निकालते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। लिहाजा आपको इंतहाई आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसको आपने वर्टिकल फॉर्म में करना है जिससे आपको कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब तरीकाकार क्या है, अब इसी को मैंने कन्वर्ट करना है। जो 73 का मैंने इक्विवेलेंट बाइनरी बनाया था अब वही नंबर ले रहा हूँ मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ ताकि उसका आंसर 73 आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि अगर 73 का इक्विवेलेंट 1001 है बाइनरी में, तो बाइनरी में अगर ये नंबर हो 1001001 तो इसका इक्विवेलेंट इनटू डेसिमल सिस्टम क्या होगा वो 73 होगा। अब कैसे इसका प्रोसेस आपको बता दूँ।
कन्वर्ट 1001,001 इनटू डेसिमल सिस्टम। अब आपने इसमें करना क्या है कि आपने जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। यानी देखिए 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। यानी आपने जो भी बाइनरी नंबर गिवन है उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। अब आगे इसके साथ हमने मल्टीपल्स ऑफ 10 या पावर्स ऑफ 2 लगानी है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। अगर ये हेक्सा होता तो 16 की पावर यूज़ करते, अगर ये ऑक्टल होता तो 8 की यूज़ करते, क्विनरी होता तो 5 की पावर यूज़ करेंगे। यानी जिस सिस्टम का नंबर गिवन है उसी की बेस यूज़ करनी है। क्योंकि ये बाइनरी है, जैसे यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे, 2 2 2 2 2 एंड 2। अब उसके बाद इसके ऊपर पावर्स अलॉट करनी है आपने। पहले पे 0, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। इक्वल का साइन लगा दें आप। देखें वर्टिकल फॉर्म में लिखने में एक तो हो गया कि आपकी गलती का मकान कम हो गया, अदरवाइज ये नहीं पता लगता कि पावर ज़्यादा लग जाती, कहीं पे कम लग जाती है। तो जब आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे अब इसका प्रोडक्ट लेना भी इजी हो जाएगा। यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 0। जिस चीज़ की पावर से उसका आंसर 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आंसर आ गया। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 0 आ गया। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 यानी 4 0 0। फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया 8 8 1 8। 2 रेज़ टू द पावर 4 आ गया 16 16 0 0। फिर 2 रेज़ टू द पावर 5 32 32 0 0। और फिर 2 रेज़ टू द पावर 6 64 मल्टीप्लाइड बाई 1 64 आ। सॉरी 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। अब इन सबको ऐड करें तो 64 प्लस 8 72 प्लस 1 ये देखिए 73। इसका मतलब है कि 73 को जब हमने डेसिमल से कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी तो इसका इक्विवेलेंट इन बाइनरी आया था 1001,001। अब जो मैंने इसका दूसरा प्रोसेस आपको सिखाया है कि अगर यही नंबर हमारे पास बाइनरी में गिवन होता तो जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट इसके आ जाएगा। यानी 1001,001 को जब हमने कन्वर्ट किया 73 में डेसिमल में तो वो इक्वल टू 73 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1001,001 विद बेस 2 इज इक्वल टू 73 विद बेस 10। अब इसी तरह 4b, क्योंकि हमने निकाला 73 को जब कन्वर्ट किया इनटू हेक्साडेसिमल इसका आंसर आया था 4b। अब 4b को अगर हम कन्वर्ट करें इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में तो इसका आंसर 73 आना चाहिए। तरीक़ाकार वही होगा, आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यानी b और 4 पहले उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। अब क्योंकि इसकी बेस क्या है 16 हेक्सा है, लिहाजा 16 के साथ इसकी पावर लगाएंगे 16 रेज़ टू द पावर 0 और फिर 1। अब आप आंसर निकालें 16 रेज़ टू द पावर 0 क्या होगा 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 ले तो उसका आंसर हमेशा 1 है। एंड b स्टैंड फॉर 11। सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 11। फिर 16 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब हो गया 16 16 4 64। अब इनको ऐड कर दें थोड़ी सी बात नहीं गड़बड़ होगी। 16 4 64 73 माइनस 64 अच्छा 9 आ रहा था यहाँ मैंने गलती की। या अगर हम इसको अब चेंज नहीं करते 4b ही रखते हैं तो ये मैं 73 की बजाय 75 कर देता हूँ। तो 16 4 64 और 64 75 में से माइनस करें तो 11 आ जाएगा। अब ये मैंने इसका चेंज कर दिया यानी 73 की बजाय इसको 75 कर दें ताकि
जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था। यानी पहले में 73 से किया है, दूसरे में जब मैंने इसको हेक्सा में कन्वर्ट किया तो 75 कर दिया, क्योंकि 16 4 से 64 और फिर 75 में 64 निकालेंगे तो 11 आएगा ताकि बी आ जाए। अब देखें इन दोनों को ऐड कर दें, 5 और ये आ गया 7। हैंस 4b विद बेस 16 इज इक्वल टू 75 विद बेस 10। यानी अब सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम को करने के क्वेश्चन का तरीका यही है कि पहले आपको डेसिमल नंबर को दूसरे यानी बाइनरी में और हेक्सा में या ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका आना चाहिए। फर्स्ट फेज में मैंने ये ऊपर वाले हिस्से में ये किया कि 73 को बाइनरी में कन्वर्ट किया 2 से डिवाइड करके, 73 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया 8 से डिवाइड करके, फिर 75 को 16 से डिवाइड किया, यानी नंबर चेंज कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट आ गया 4b। अब जब हमारे पास कोई नंबर बाइनरी में या ऑक्टल या हेक्सा में होगा तो उसको हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, उस नंबर को पहले आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, और फिर जिस बेस में वो क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी अगर बाइनरी है तो 2 की डिफरेंट मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर्स को अलॉट करेंगे 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी डिजिट्स होंगे उतने। उसके बाद उनका प्रोडक्ट लें और उसका सम ले लें तो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसी तरह अब ये हेक्साडेसिमल में मैंने एक नंबर लिया 4b, इसको कन्वर्ट किया इनटू डेसिमल। तरीकाकार वही था कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया और फिर 16 की डिफरेंट पावर्स लेके उनको मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट लिया, उसका सम लिया तो उसका इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा इन डेसिमल नंबर्स। अब जब आपको ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, अब जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से समझ आएंगे। अब बुक के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, एक तो यही है कि जी आपने कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर को बाइनरी में या हेक्सा में। सिमिलरली हेक्सा या बाइनरी से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। जो तीसरा क्वेश्चन होता है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझा जाता है कि बाइनरी से हेक्सा या हेक्सा से बाइनरी में कैसे आना, उसके लिए बुक में डिफरेंट किस्म के टेबल्स बना के दिए होते हैं, लेकिन वो तरीका गुजारा तो है लेकिन हर बच्चा टेबल जो याद नहीं कर सकता। उसके लिए आसान तरीका सिखाने लगूँ आपको कि अगर आपने बाइनरी से हेक्सा या हेक्सा से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से हेक्सा वगैरह में किसी और में जाना है तो आपने वाया डेसिमल सिस्टम जाना है। यानी तरीकाकार क्या होगा, अगर आपने बाइनरी से हेक्सा में जाना है तो पहले बाइनरी से आप डेसिमल में आए और फिर डेसिमल से हेक्सा में जाए। सिमिलरली अगर आपने हेक्सा से बाइनरी में आना है तो हेक्सा से पहले डेसिमल में आए और फिर डेसिमल से आप बाइनरी में जाएं। किस तरह, अब जो मैं इस बोर्ड को रेज करने लगा और उसके बाद इंशाल्लाह जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तमाम क्वेश्चन बारी बारी पूरे बोर्ड पे सॉल्व करा दूँ। इसके 1 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।